कि आप जब भी कभी 12वीं पास करते हो, 12वीं पास करने के बाद में अगर आप चाहते हो मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हो या फिर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, यहाँ पर बी फार्मेसी या डी फार्मेसी दोनों के ही ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। बी फार्मेसी करना चाहते हो, 4 साल का होगा, 4 साल का टाइम आपको देना होगा, बट एक 4 साल में जो आप पढ़ेंगे वो काफी एडवांस लेवल की चीजें होती हैं। जबकि डी फार्मेसी में देखा जाए तो यहाँ 2 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, काफी समय से जो हमारी वीडियोस पर आपने कमेंट किया कि फिर से हम वीडियो लेकर आए डी फार्मेसी पर और डी फार्मेसी के बारे में आपको बताएं। दोस्तों, डी फार्मेसी पर कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है, बी फार्मेसी पर भी वीडियोस बनाई है, साथ में एम फार्मेसी पर भी वीडियो बनाई है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो कोर्सेज हो, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी स्कैम में ना फंस जाए। डी फार्मेसी करने के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बी फार्मेसी करने के भी बेनिफिट्स है, बट आज का ये जो वीडियो है ये डी फार्मेसी पर ही आधारित है। डी फार्मेसी के बारे में ही ज्यादातर मैं आपको बताऊंगा। डी फार्मेसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोर्स आप कब कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, फीस क्या होगी, कहां से आप करेंगे, गवर्नमेंट संस्थान से करेंगे या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, साथ ही वैकेंसीज कैसे आती है, डी फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बी फार्मेसी से कैसे अच्छा है डी फार्मेसी, और साथ में क्या क्या स्कोप्स आपके पास है, सब चीजों पर डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, होता क्या है कि आप जब भी कभी 12वीं पास करते हो, 12वीं पास करने के बाद में अगर आप चाहते हो मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हो या फिर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, यहां पर बी फार्मेसी या डी फार्मेसी दोनों के ही ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बी फार्मेसी करें या डी फार्मेसी करें। दोस्तों, सबसे पहले सजेशन पे ही मैं आऊंगा। दोस्तों, बी फार्मेसी करना चाहते हो, 4 साल का होगा, 4 साल का टाइम आपको देना होगा, बट एक 4 साल में जो आप पढ़ेंगे वो काफी एडवांस लेवल की चीजें होती हैं। जबकि डी फार्मेसी में देखा जाए तो यहाँ 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होगा, 12वीं के बाद ये कोर्स होता है। 12वीं में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में पीसीबी आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तभी आप कर पाएंगे डी फार्मेसी। डी फार्मेसी करने के बाद हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। फीस की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, मतलब गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी है, उसके जो कॉलेजेस होते हैं उसमें फीस आपको कम मिलेगी। दोनों साल की फीस 70,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इतने में एडमिशन दोनों साल के लिए आपका हो जाएगा। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस काफी ज्यादा है। आपको 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के बीच में फीस देनी पड़ सकती है। काफी स्टेट में तो 4 लाख तक दोस्तों ये फीस है। फीस डिपेंड करती है कि आप कहां पर एडमिशन ले रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं कि नहीं, साथ में एडमिशन लेने के बाद किस तरह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। नॉन अटेंडिंग में एक प्रोग्राम होता है, बट दोस्तों ये इलीगल है, जिसमें आप क्लासेस नहीं लेते हैं, जिसमें सिर्फ आप जाकर एग्जाम्स अटेंड करते हैं। ऐसा आप ना करें, क्लासेस लें, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। प्रैक्टिकल कोर्स है दोस्तों। प्रैक्टिकल कोर्स में जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान आपको नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं। और अब तो टेस्ट भी आ गया है, एग्जिट टेस्ट आपको देना है। एग्जिट टेस्ट क्लियर आप तभी करोगे जब आपको नॉलेज होगी। तो डी फार्मेसी करते ही, जैसे डी फार्मेसी आपने कर ली, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें यह है कि 12वीं पास करते ही, जैसे ही आपने डी फार्मेसी किया, आपको रोजगार मिल जाता है। और कंप्लीट करने के बाद में चाहे तो आप कहीं नौकरी कर ले, किसी भी फार्मासिस्ट के पास आप नौकरी कर लें। हॉस्पिटल्स में बहुत सारी नौकरी आपको मिल जाती है। अपनी फार्मेसी शॉप आप खोल सकते हैं। बस आप 12वीं पास कर ले, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज संस्थान से, उसके बाद डी फार्मेसी कर ले। 2 साल का कोर्स होगा। डी फार्मेसी करने के बाद रोजगार का बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। पर नॉलेज जरूर लें। नॉलेज ही आपको अगर नहीं होगी, किसी काम का नहीं ये कोर्स करना। बिना बात में कोर्स करके भी आप बैठ जाएंगे और आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। किसी फार्मासिस्ट की शॉप पर भी अगर आप लगते हो तो मेडिसिन के नाम तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। तो मेडिसिन के नाम भी अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे अपने कोर्स को करने के बाद में आप लोगों को मेडिसिन देंगे। हालांकि देखा जाए, चाहे अपना देश हो चाहे कोई भी देश हो, मेडिसिन लाइन में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मेडिसिन लाइन में स्कोप्स बहुत सारे हैं। करने के बाद कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे। इसलिए डी फार्मेसी कोर्स काफी अच्छा कोर्स है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो डी फार्मेसी के बारे में मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स अगर आपके पास है, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।